हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम एक और मुद्दे को लेके आए हैं, क्या है सेमिकॉन इंडिया 2024, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में है। और चीन को पीछे करेगा यूपी, कैसे करेगा, सब कुछ। और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन वगैरह किया गया, कहाँ किया गया और कौन कितने देश इसमें शामिल हैं या कौन कौन से कंपनीज शामिल हैं, सब कुछ देखेंगे और इसका आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको देखते चलिए। पहले देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2024 उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग का गेटवे है। गौतम बुद्ध नगर में ये बन रहा है। बताते चले आपको, ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। और देखिए, मोदी जी ने आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन आपका कहाँ पे हो रहा है, नोएडा में हो रहा है। ठीक है, नोएडा मतलब ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, ध्यान रखे रहिएगा। और बताते चले, सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े जो है दुनिया भर के 144 सीईओ जो होते हैं, जो कंपनी के हेड होते हैं, जो सीईओ हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो मतलब पूरी दुनिया से 144 जो है सीईओ आए हुए हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग नगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हो रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे जो आपका है, या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जो आपका है, उसके किनारे जो बसा हुआ है प्राधिकरण क्षेत्र, उसके 425 एकड़ में 5 सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना को प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुका है पहले ही। तो 5 सेमीकंडक्टर उद्योग यहाँ पे बन रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज मोदी जी ने किया है। और बताते चले इसमें क्या खास है कि सेमीकंडक्टर उद्योग भारत में मजबूत पकड़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो ये जान लीजिए कि भारत में इसकी बहुत मतलब एक दिन एक समय ऐसा आने वाला है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी रहेगा और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इस जो है जो प्रोजेक्ट है इसके द्वारा तो कदम बढ़ा दिया है। देश में पहली बार सेमिकॉन इंडिया 2024 का ग्रेटर नोएडा में आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े दुनिया भर के 144 सीईओ सेमिकॉन इंडिया 2024 में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर ऐसे होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का प्रारूप दिखा दें। सेमीकंडक्टर जो चिप होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर वगैरह में चीज़ों में लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी लोग को पता है कि एआई की तकनीकी अब चालू हो चुकी है, हम लोग अब एआई युग में प्रवेश कर गए हैं। तो सेमीकंडक्टर का अहम रोल होने वाला है। जमीन आवंटन को मिल चुकी है सहमति, सबको पता है। और सेमीकंडक्टर में भारत के आत्मनिर्भरता के रास्ते में गौतम बुद्ध नगर अहम पड़ाव है। और यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर के लिए 425 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत सेमी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, केएस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 10 में 50-50 एकड़ जमीन आवंटन सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इन लोगों को जो है आवंटन कर दिया गया है कि यहाँ पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए ये आज की न्यूज़ है सेमीकंडक्टर को लेके। ठीक है, और ये मोदी जी और योगी जी की पहल है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है शुरू की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि एचसीएल के सहायक कंपनी, एचसीएल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचसीएल के, ठीक है, एचसीएल के सहायक कंपनी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट व एडीटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड को 100 एकड़ भूखंड पर सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना करेगी। तो इन लोग को 100 यूनिट जो है, मतलब 100 एकड़ दिया गया है। ऊपर आप लोग जिन कंपनियों का नाम देखे हैं, उनको 50-50 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। टार्क कंपनी को सेक्टर 28 में 125 एकड़ भूखंड के बाद केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो अगर टार्क कंपनी को अगर 125 एकड़ जमीन मिलती है, तो ये सबसे ज़्यादा जमीन इनको आवंटन होगा। ठीक है, तो ये कंपनियां इसमें शामिल हैं, जिनका जिनका नाम लिए हैं, ये जान लीजिएगा, ये वहीं का है। ठीक है, आज उद्घाटन का है जो है ये पिक्चर है। और प्रदेश सरकार ने खोला रियायतों का पिटारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जान लीजिए। प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रदेश सरकार ने रियायतों का पिटारा पहले ही खोल दिया है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए नीति लागू की गई है। इसमें जमीन पर 75% सब्सिडी के अलावा, देखिए 75% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। तो 75% सब्सिडी के अलावा कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी में रियायत, बिजली ड्यूटी, पानी, एसजीएसटी और डुअल पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति, सेंटर फॉर एक्सीलेंस आदि की सुविधाएं प्रदेश सरकार सारी कंपनियों को दे रही है कि इस सुविधा के साथ आप लोग सेमीकंडक्टर का निर्माण यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कीजिए। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ सड़क व वायु कनेक्टिविटी जैसे आधारभूत संरचना, जेवर एयरपोर्ट आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट बना है। तो ये इसी के क्रम में बनाया गया एयरपोर्ट है, ये भी जाने रहिएगा। ये इसी कड़ी से जुड़ा हुआ जेवर एयरपोर्ट भी है। तो आधारभूत संरचना और पानी की प्रचुरता ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए गौतम बुद्ध नगर का आकर्षण को बढ़ा दिया है। प्राधिकरण ने 100% विदेशी निवेश के प्रस्तावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो 100% विदेशी निवेश यहाँ कर सकते हैं और करके जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर निर्माण में लोग योगदान कर सकते हैं। कुछ हाईलाइट्स हम लोग देखते चलते हैं कि यीडा क्षेत्र, ठीक है, यीडा क्षेत्र जिसे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 5 सेमी
सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना के लिए सरकार दे चुकी है स्वीकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जमीन आवंटन पर सैद्धांतिक सहमति के बाद केंद्र सरकार को भेजे गए हैं प्रस्ताव। ठीक है, तो देखिए कहीं पे 50-50 एकड़, किन्हीं को 100-100 एकड़ की बात है, कहीं 125 एकड़ की बात की गई है। तो लोगों को जमीन आवंटन करने के लिए केंद्र सरकार के पास उसकी सहमति के लिए भेज दिया गया है। देखिए ये सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है, सेमीकंडक्टर ऐसे ही निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताते चलें, थोड़ा सा और जान लीजिए कि इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचे पीएम मोदी। सेमीकान देखिए आपका इस समय जो है ग्रेटर नोएडा में आपका इंडिया एक्सपो मार्ट जो है चल रहा है, वहां पे मोदी पहुंचे हैं और सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। 17 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, तो 17 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, लगभग 144 कंपनी के सीईओ जो है मौजूद थे, ये ध्यान रखे रहिएगा। और पीएम मोदी ने किया सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। यूपी बनेगा सेमीकंडक्टर हब, जानिए क्या है मकसद। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन नोएडा 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य केवल क्या है, ठीक है, सम्मेलन का मकसद क्या है इसको जान लीजिए। अब जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना चाह रहे हैं मोदी जी का सपना है कि सेमीकंडक्टर के मामले में एक वैश्विक केंद्र हो जाए, चीन को भी पीछे छोड़ दे, और इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी। तो वही 144 कंपनियों के जो सीईओ हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी सीईओ हैं जो कि आपके सेमीकंडक्टर दिग्गजों की जो कंपनियां हैं उसके शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों और विशेषज्ञों का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा यहाँ पे, तो ये जाने रहिएगा। तो यहाँ पे सभी लोगों का आपको जमावड़ा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के मुताबिक इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। ठीक है, तो 250 से अधिक प्रदर्शक हैं, ठीक है, वो लोग अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, कैसे क्या करना है और क्या उनका रोड मैप होने वाला है सारी चीज़ों पे, और 150 वक्ता भी हैं। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो भारत वैसे भी विश्वगुरु बनना चाह रहा है, तो सब चीज में अग्रणी बनने का प्रयास जो है मोदी जी के द्वारा है। तो दृष्टिकोण जो है आपका क्या है, भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना रहा है। और इस दृष्टि के अनुसार सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन 11 से 13, ठीक है, 11 से 13 सितंबर तक शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर थीम के साथ। तो इसका जो है थीम भी पूछ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसका थीम है जो 11 से 13 सितंबर तक आपका जो है आयोजन हो रहा है, जिसका आज मोदी जी ने उद्घाटन भी किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए किस तरीके से आज जो है मोदी जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया है और जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं सबके साथ। तो ये थी आज की विशेष सुर्खियाँ। ठीक है, ऐसे ही अच्छे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो डेली आपका मेरा एक प्रयास है, ठीक है, आपकी स्टडी के साथ साथ जो कि डेली जो रिलेवेंट टॉपिक्स रहेंगे उनके ऊपर आप लोगों को कुछ विशेष तथ्यों के साथ स्पेशल जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी देने का है। तो ये प्रयास मेरा है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।